गीता जयंती के अवसर पे हम गीता के 12वें अध्याय को वाचन कर रहे हैं और वहाँ को भाव समझा रहे हैं। जो 12वां अध्याय जो भक्ति योग नाम को अध्याय है, वहाँ में ठाकुर जी स्वयं अर्जुन से आज्ञा करें कि मेरे भक्त मुझको कैसे प्राप्त कर सकें और मोए कौन से भक्त प्रिय हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यमक्षर व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। यहाँ अर्जुन जो हैं वो ठाकुर जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो दो प्रकार के भक्त हैं उनमें से श्रेष्ठ योगवेत्ता कौन है। तो श्री भगवान वाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्तायुपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अब यहाँ भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होके और मुझ सगुण रूप परमेश्वर को, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सगुण रूप जो भगवान हैं उनको जो भजते हैं वो मुझे सर्वे प्रिय लगते हैं। तीसरा श्लोक है, ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्य च कूटस्थम चलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देह विधिर्वाप्यते। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी ने कहा कही है कि जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके और सर्वव्यापी नित्य जो ब्रह्म है उसको जो भजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्ति की जाती है। यानी कहने को तात्पर्य ये है कि अपनी जीव जो है वो अपनी इंद्रियन को वश में करें और समान भावते ठाकुर जी को भजे, वो ठाकुर जी को प्राप्त हो गए। ऐसे ठाकुर जी ने भगवान ने आज्ञा करी है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ।
कहने को तात्पर्य है कि जो अनन्य भक्ति योग से, अनन्य भक्ति योग का कहें कि अन्य किसी के आश्रित जो नहीं हैं, अनन्य को मतलब जिनके कोई दूसरे किसी अन्य को आश्रय नहीं है, वो है अनन्य भक्ति योग। तो जो भक्तजन अनन्यताते मुंह में चित्त लगा के और मेरो ही निरंतर चिंतन करें, भजन करें, मैं उनका इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मन भी ठाकुर जी के चरणारविंद में लगे और बुद्धि भी लगे। इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तैने अपनी मन, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दी तो तू निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करेगा, सदा मेरे हृदय में ही बसेगा। अथ चित्तम समाधातुम शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासी योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, ठाकुर जी आगे आज्ञा कर रहे हैं कि यदि तू मन को अचल रूप में मेरे में स्थापन करने के योग्य समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अभ्यास योग में भी भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। तू जितने भी कर्म कर रहा है वो सब मेरे काजे ही कर। सर्वस्व समर्पण रखते हुए, शरणागति को भाव रखते हुए तू सारे कर्म मेरे ही काजे कर, मोको ही समर्पित करके कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि तू मेरे निमित्त कर्म करेगा तो मेरी सिद्धि को ही तू प्राप्त हो जाएगा। अथेतुदप्य शक्तो असि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरुयातात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, भगवान आगे आज्ञा कर रहे हैं कि यदि योग के आश्रित होकर और इस साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। जितने भी तू कर्म कर रहा है उन कर्मन के फल जो हैं उनको त्याग कर दे तू। श्रेय हुई ज्ञानम अभ्यासां ज्ञानाद ध्यानम विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाक्षांति निरंतरम। मन मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से अगर तू मर्म को नहीं जान रहा है और उसके किए हुए अभ्यास से ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी अगर कोई चीज़ श्रेष्ठ है तो वो मुझ परमेश्वर का ध्यान जो है वो श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और ज्ञान से भी, ध्यान से भी अगर कोई चीज़ श्रेष्ठ है तो वो है सब कर्मों के फल का त्याग, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मदभक्त समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी
और हेतु रहित दयालु है। ठाकुर जी ने कहा आज्ञा करिए कि जो व्यक्ति द्वेष भाव से रहित है, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, स्वार्थ नहीं है और सबका प्रेमी है, तथा ममता से रहित, ममता से भी रहित है, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ठाकुर जी बता रहे हैं कि मुझे कौन से भक्ति प्रिय हैं और मेरी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ठाकुर जी कौन से भक्त को अपनो प्रिय बता रहे हैं कि जो किसी जीव से उद्वेगों को प्राप्त नहीं होता, किसी जीव के किसी व्यवहार से, स्वभाव से जिसको उद्वेग प्राप्त नहीं होता है, तथा हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से जो रहित है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, शर्तें या आकांक्षा से रहित हो और बाहर भीतर से शुद्ध हो, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, मतलब हर्ष में, दुख में, शोक में, सब में जो समान है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, शुभ कर्मों का भी त्याग कर देता है मेरे चरणारविंद में, अशुभ कर्मों का भी कर देता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान में प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है। ठाकुर जी कितनी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि शत्रु में और मित्र में दोनों में समभाव रखे, मान और अपमान में समभाव रखे, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, उसको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, निंदा को और स्तुति को दोनों को समान समझे, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तिम परोपाश्यते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वें अध्याय संपूर्ण हुआ।